वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी और आप सब अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, लेकिन रोज़ की तरह मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, ये टॉपिक क्या कहता है, मैं आपको जर्नलिस्ट का एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो रिलेशंस है, रिलेशंस क्या होते हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड उस जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर है काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस है। ठीक है, तो ये होते हैं इंडस्ट्री रिलेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। बेसिकली इसमें कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है या इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। तो the term industrial relations refers to the relationship between management and employees or among employees and their organizations that arises out of employment. अकॉर्डिंग टू डेल योडर, ये जो डेफिनेशन है डेल योडर ने दी थी, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशनशिप होती है बिटवीन मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में और अमंग एम्प्लॉयज़। और जो देखो, एक मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हो गए, देन हो गए एम्प्लॉयज़ जो लोअर लेवल वर्कर्स हो गए, ठीक है, उनसे नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में। और एक होती है आपस में, जो दो लोग एक पोजीशन पे किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो उन दोनों की आपस में कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। एक और डेफिनेशन है इसकी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज वेदर मशीन ऑपरेटिव, स्किल्ड वर्कर और मैनेजर। ये दी थी बेथरल, स्मिथ एंड अदर्स ने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो पार्ट है मैनेजमेंट का जो किस किस के साथ डील करता है, मैन पावर होगी जो हमारी इंटरप्राइज की ह्यूमन रिसोर्स होती है ना, उसके साथ। ऑब्वियसली ये ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक है, उसी के साथ ही डील करेगा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, उसमें चाहे कोई मशीन ऑपरेटर हो, चाहे कोई स्किल्ड वर्कर हो या कोई मैनेजर हो। ठीक है, और ये किसने दी थी, ये दी थी बेथरल, स्मिथ एंड अदर्स ने। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है, इसमें से जो भी आपको अच्छे से समझ में आती है आप उसको यूज़ कर लेना अपने एग्जाम में। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। ठीक है, बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। देखिए, अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं, अगर जो टॉप मैनेजर हैं, ठीक है, उनके रिलेशन अच्छे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने असिस्टेंट के साथ, उनके रिलेशन अच्छे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी एक दूसरे के पास, क्योंकि आप अच्छे से बात कर पाएंगे, वो आपको खुल के अपनी समस्या बता पाएंगे, आप खुल के उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाएंगे उन लोगों को। ठीक है, तो और एक अच्छा कन्वर्सेशन बन जाएगा आपके दोनों के बीच में, आपके और आपके असिस्टेंट के बीच में, आपके जूनियर्स के बीच में एक अच्छा अगर कन्वर्सेशन होता है तो आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस होने के चांस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, फिर डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होंगे जब वो आपको अपनी समस्या बता पाएंगे, आप उनकी समस्या सुन पाएंगे अच्छे से और उनको रिजोल्व कर देंगे, तो फिर डिस्प्यूट नहीं होंगे। तो इससे क्या होते हैं, डिस्प्यूट कम होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें डिस्प्यूट कम करने हैं तो हमें एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे अपने वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। सेकंड है इसका, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं आपके वर्कर के साथ तो वो लोग क्या होगा, उन्हें ये फील होगा कि वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए नौकर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सर्वेंट वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एज ए पार्ट है किसी फैमिली का, उन्हें ऐसा महसूस होगा। ठीक है, उन्हें लगेगा कि हम इसका एक पार्ट हैं और वो और भी अच्छे से काम करेंगे और इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की वो और भी इंप्रूव होगी। ठीक है, अगर आप कहीं इस भाव के साथ काम कर रहे हैं कि आप एक नौकर हैं या सर्वेंट हैं तो आप काम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जो आप इस भाव के करेंगे कि वो आपकी एक फैमिली है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, आप अपना काम समझेंगे उसको। तो ये कब होगा, जब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे आपके टॉप मैनेजर से और उनके रिलेशन अच्छे होंगे, उनका बिहेव अच्छा होगा आपके प्रति। ठीक है, वो आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे,
वो आपकी सब समस्याओं का भी ध्यान रखेंगे, आपको प्रॉपर वो हर अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का जो मोराल है वो अपने आप ही बूस्ट होगा और आप वहाँ बहुत अच्छे से काम करोगे और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मेंटेन हेल्दी रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो अब देखो, वो इन जो 2 पॉइंट मैंने पहले बताए, इनसे आपको पता लग गया होगा कि जो हेल्दी रिलेशंस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इनको मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जी, नेक्स्ट है आपका टू इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है कि आप देखिए, अब आपके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उनके बिहाफ पे आप अकेले ही कोई डिसीजन ले लेंगे। मान लो कोई पॉलिसी चेंज करनी है आपको, या कुछ और बदलाव आपको लेके आना है, ठीक है, जो आपकी वर्किंग मेथड है, आपको उसके अंदर कुछ और बदलाव लेके आना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही उसको उनके बिहाफ पे ले लेंगे डिसीजन को। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं वो उनसे रिलेटेड है, जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनसे रिलेटेड। आप कोई भी चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी एंटरप्राइज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, आप उनको भी अपने डिसीजन के अंदर इंक्लूड करें, जो वर्कर्स हो, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो इससे उन्हें ये लगता है कि हाँ, हम भी हर डिसीजन का पार्ट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इससे क्या होता है, आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, टू डेवलप एंड सपोर्ट लेबर यूनियंस। अच्छा, अब आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है, वो तो आपको रखना भी पड़ेगा, क्योंकि जो लेबर यूनियंस होती है तो उनसे भी आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रख रहे हो तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्ट्राइक करने की, या कुछ भी आपके ऊपर केस करने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेबर यूनियंस को, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं तो, ठीक है। तो इससे आपके एम्प्लॉयज़ के साथ साथ आपके रिलेशंस लेबर यूनियंस के साथ भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो डेवलप एंड सपोर्ट लेबर यूनियंस। नेक्स्ट है टू रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ऑब्वियसली जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो जो स्ट्राइक्स हैं, जो लॉकआउट्स हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ का ना तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, आप उनकी हर समस्या को सुनोगे, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है आप उसका सॉल्यूशन दोगे उन्हें, ठीक है। हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो इससे क्या होगा, जो स्ट्राइक्स और जो लॉकआउट्स हैं वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे रिलेशंस है वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज जो होते हैं उनको कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हों। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लिख लोगे ना आप अब इसको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला है, बहुत एक्सप्लेन करने वाला। तो रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डिस्प्यूट्स है वो अराइज ही नहीं होंगे अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, तो ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे। अगर आपके कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ टाइम टाइम पे, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहेगा। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज मोरल। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज मतलब किस तरीके से, आप देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज के अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि कोई आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और वो आपको अपनी समस्या बता पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो कभी नहीं रुकेगा, बीच में ऐसे वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, या आप उनकी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे, वो काम छोड़ देंगे आपका, ठीक है, वो धरने पर बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आपकी जब सारी जो प्रोडक्शन चैन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और वो इंटरप्ट हो जाएगी बीच में, ठीक है। तो एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ की भावनाओं का भी सम्मान करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुने, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक खाली टॉप मैनेजर से या जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनसे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने में। तो आपको उनको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए, उनकी हर प्रॉब्लम को ध्यान में रख के आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही होगा कि आपका जो रिसोर्सेज है आप उनका इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्हें लगेगा कि उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो वो लोग अपना वो काम बहुत अच्छे से करेंगे और वो हर रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है, अपनी जो कैपेसिटी है उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे वो लोग।
अगर कोई एक एम्प्लॉय है वो, ठीक है, वो आप को ने उसको बहुत ही अनहाइजीनिक सी वर्किंग कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जब काम करेगा तो उसको कितनी डिफिकल्टी होगी। तो जो उसकी कैपेसिटी है काम करने की, वो उससे आधी से कैपेसिटी से काम करेगा, और उसकी इससे क्या होगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और इससे आपका जो आउटपुट होगा वो भी बहुत कम आएगा। दूसरा एक एम्प्लॉय है, उसको आपने अच्छे से हाइजीनिक कंडीशन दी हुई है काम करने के लिए, एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से पंखे वगैरह लगाए हुए हैं, वेंटिलेटर है, ठीक है, तो ये सब आपने दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो उसका 100% यूटिलाइज कर पाएगा, 100% वो यूटिलाइज कर पाएगा अपनी कैपेसिटी को, और आप जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और इससे आपका जो फर्म का प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो जिसके अंदर, ठीक है, तो जो भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी अगर मेथड को चेंज कर रहे हैं काम करने के, कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप अपने वर्कर को भी पार्ट बनाएं उस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इससे उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाती है डिसीजन के अंदर, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनसे रिगार्डिंग उसमें आप लोगों को उनका कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, उनको आप इंक्लूड करना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए उनके साथ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है बेनिफिट टू वर्कर्स। वर्कर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है इंडस्ट्रियल रिलेशन? देखिए, अगर जो वर्कर्स हैं उन्हें लगता है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो वो किसके और किस किस चीज़ से वो बच सकते हैं, वो बच सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है, उनसे उनको पूरी हाइजीनिक कंडीशंस मिलेगी काम करने के लिए, उनकी हर फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उनकी वेजेस का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, तो वर्कर के लिए इस तरीके से बेनिफिट होते हैं अगर जो प्रॉपर अच्छे रिलेशन हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजर्स ही वर्कर के साथ, वर्कर वर्कर को भी चाहिए कि वो अपने मैनेजर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करे। अब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई वर्कर है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं काम करने में, तो उसका ये नहीं है कि वो एकदम से लेबर यूनियन के पास चला जाए, उसने अपने मैनेजर से बात नहीं की, नहीं, उसे अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए पहले, अगर उसकी वहाँ सुनवाई नहीं होती है फिर उसको सेकंड स्टेप लेना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा कि वो पहले ही लेबर यूनियन के पास चला जाएगा तो ये उसकी भी गलती है, ठीक है, तो इससे वर्कर को बहुत बेनिफिट होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचता है, वो उन्हें हर वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलती है, ठीक है, तो बेनिफिट टू वर्कर्स। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए तो देखिए उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा अगर उनके वर्कर के साथ अच्छे रिलेशंस है, जो डिस्प्यूट्स है वो कम राइज होंगे, और उनके जो अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, जो लेबर यूनियंस है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे, उनकी जो एंटरप्राइज है ओवरऑल एंटरप्राइज को प्रॉफिट होगा। तो ये सब था हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस में आएगा रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंक्रीज मोरल, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेनिफिट टू वर्कर, बेनिफिट्स टू मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसके पार्ट बाय पार्ट करेंगे। कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो मुझे बताएं आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और जो न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।